इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहली बात तो इनवर्स क्या होता है। जैसे आपने ये चीज़ तो देखी होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 60, 1/√2, √3/2। ठीक है। तो तो साइन 60 √3/2 है। मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, 1 2 3। अब मैं उल्टा चलता हूँ, साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा का एंगल डालता हूँ, साइन एंगल, तो एक वैल्यू आ रही है, साइन 0 0, साइन 30 1/2 आ रही है। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स y को थीटा बोल रहा हूँ, तो y को अगर मैं √3/2 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 60 डिग्री। अगर मैं y को 1/√2 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत, पक्का। तो साइन थीटा में थीटा क्या होता है, एंगल होता है, ये तो सबको पता है। साइन इनवर्स जो भी यहाँ पे होगा उस पर क्या होगा, वैल्यू आएगी। क्या आएगी, वैल्यू। इतनी बात समझ आई, पक्का। इनवर्स में तो यहाँ वैल्यू लिखेगा, यहाँ वैल्यू लिखेगा, कोई भी वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ 1, साइन इनवर्स 1 क्या है, तो 1 किस एंगल पे आता है वो बता दे। किस पे आता है 1, 90 पे आता है। क्लियर है, पक्का, ओके। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने की दो कंडीशंस होती है। फंक्शन को क्या होना चाहिए, फंक्शन को होना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन ये दोनों होंगे तो उसको हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे दोनों चीज़ें। 1 1 फंक्शन का सिंपल सा मतलब है एक इनपुट पे एक आउटपुट। क्लियर है। वो जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट किसी और का नहीं होना चाहिए, इमेज सेम नहीं होनी चाहिए दो इनपुट की। ठीक है। कहने का मतलब है ABC 1 2 3। अगर मैं यहाँ D डाल दूँ, D डाल के मैं 2 पे मैप कर दूँ तो दो इनपुट की सेम इमेज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे D लिख दूँ, D को मैं 2 पे 1 पे या 3 पे मैप कर दूँ, किसी पे भी कर दूँ, मान ले 3 पे कर दूँ, तो B और D की एक इमेज हो गई। मैनी इनपुट्स 1 इमेज, मैनी 1 फंक्शन बन जाता है वो। और हमें क्या चाहिए, 1 1 1 1 क्यों चाहिए। अगर ये फंक्शन है तो यहाँ से यहाँ पे F इनवर्स होगा। अगर मैं यहाँ D की वैल्यू बना दूँ 3 पे, लेट सपोज, तो F इनवर्स 1 पूछूंगा, तुम बोलोगे सर A। या मैं ये पूछता हूँ तुमसे कि प्री इमेज ऑफ 1 क्या है, A। प्री इमेज ऑफ 2 क्या है, C। प्री इमेज ऑफ 3 क्या है, पता ही नहीं, पता ही नहीं भाई B है या D है। पंगा हो गया। एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते, वो फंक्शन नहीं बनता भाई। ये तो 11वीं क्लास का कंसेप्ट है कि एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते। तो प्री इमेज, एक प्री इमेज पे दो आउटपुट कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते। ठीक है। ऑन टू का क्या मतलब होता है, ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इतनी सी बात है। मतलब जितनी भी फंक्शन की क्षमता है वो ही आपका आउटपुट आएगा। कहने का मतलब ये, कोडोमेन का मतलब होता है अगर A से B फंक्शन डिफाइंड है, लेट्स सपोज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, तो ये जो पूरा सेट है B, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है। और कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू है। कोडोमेन रेंज के बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इनवर्स लूंगा, जब मैं आपको प्री इमेज वाला कंसेप्ट बता रहा था, तो प्री इमेज के कंसेप्ट में ये इनपुट होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये इनपुट होगा तो इसमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली हो गया तो फंक्शन कैसे बनेगा। ABCD 11 का कंसेप्ट है, 1 2 3 4। क्या ये फंक्शन है,
डी खाली रह गया, डी की कोई इमेज नहीं है भाई, ये फंक्शन ही नहीं है। डी की इमेज होनी चाहिए कोई भी हो। डी की अगर इमेज 3 कर दी तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, 1 1 नहीं बचेगा। 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए इसको यही करना पड़ेगा मुझे। अब ऑन टू क्यों बना रहा हूँ ये समझो। कोडोमेन क्या थी? कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे डी को ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, तो इसकी कोडोमेन है 1 2 3 4 और इसकी रेंज क्या है? 1 2 3। अब मैं प्री इमेज लूंगा तो 4 की प्री इमेज नहीं होगी, तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो 1 1 ऑन टू क्यों होना चाहिए? फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए। समझ आया? पक्का? और डीपली समझ आ जाएगा जब चैप्टर 1 करेंगे। जब प्री इमेज लेंगे तो उसका रिलेशन ये बदलेगा, तो वे नहीं हो जाएगा? होएगा, बिल्कुल होएगा। तो ये डोमेन की तरह एक्ट करेगा ना फिर। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना समझ आया? अब प्रॉब्लम ये है, जो साइन के जितने भी फंक्शंस है, सॉरी साइन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस है, वो सारे के सारे 1 1 ऑन टू नहीं होते। जैसे साइन की वैल्यू 90 पे कितनी है? 270 पे कितनी है? 270 डिग्री पे -1 होगी। 360 डिग्री पे कितनी होगी? 450 पे 1 होगी। चलो ठीक है, गलती होगी मुझसे। 0 पे कितनी है? 0 पे 0 है भाई। 180 पे कितनी है यार? 180 पे तो 0 होती है। साइन एन पाई 0 होता है। ये सुना है कभी साइन एन पाई 0? गलती मेरी है। यही साइन एक्स का कर्व होता है भाई, है ना भाई जपनीत भाई? इस वैल्यू पे ये आउटपुट आ रहा है भाई एक, भाई इस वैल्यू पे यही आउटपुट आ रहा है, आ रहा है। इस वैल्यू पे भी यही आउटपुट आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेना वैल्यू। तो कितने इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है? यहाँ तो 3 दिखाए हैं, पर कितनों पे होगा? इनफाइनाइट। तो यानी कि 2 इनपुट पे भी अगर सेम आउटपुट आ गया तो क्या ये 1 1 बचा? भाई मैनी इनपुट 1 आउटपुट, मैनी 1 हो गया ना ये तो यानी कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट सिंपल है, पक्का। लेकिन ये हेडिंग लिखी हुई है इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, तो इसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो x तो रियल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है ना भाई, x तो अपना कोई टेंशन ही नहीं है। पर इसकी रेंज या कोडोमेन जो होगा वो -1 से 1 होगी। भाई ये मैक्सिमम वैल्यू कितने दे रहा है अनन्या? 1। मिनिमम -1 से 1 तक आउटपुट दे रहा है ये। पर ये 1 1 नहीं है भाई, ये क्या है? मैनी 1, ठीक है। पर ये ऑन टू तो है। ऑन टू का मतलब क्या हुआ? हर एक वैल्यू मैप होगी ना एंगल से। किसको ये पॉइंट समझ नहीं आया बता दो, अभी ये बेसिक है, अभी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आगे क्षितिज। अपन क्या करते हैं, इसको काट देते, मैनी 1 बचेगा ही नहीं है। कोई भी दो इस इंटरवल में, यानी कि इस इंटरवल में कोई भी 2x पे सेम आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 1 1 बन गया। और ऑन टू तो ये है ही, 1 से -1 से 1 तक तो आ ही रहा है। ये π/2 पे काट दिया मैंने, और ये -π/2 पे काट दिया। भाई मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता हूँ, π/2 से 3π/2 पे भी तो काट सकता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या नुकसान है? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे हो जाएगा बता दे, ये ले बता दे। इस पे 2 वैल्यू पे एक 2x पे, येलो वाले पे 2x पे एक आउटपुट दिखा दे। क्यों होगा 1 से नीचे यार? 1 पे ही तो काटूंगा मैं, π/2 पे 1 होता है। मैं π/2 पे काट रहा हूँ, 3π/2 तक काट रहा हूँ। 1 से -1 जा रहा है, मतलब हाँ हाँ, कहाँ होगा? यही तो है 1/2, यहीं पे तो 1/2 यहाँ पे है,
1/2 पे ये मैप होगा तो ये x आ रहा है, 1/2 पे येलो वाले पे तो यही है, वाइट वाला नहीं नहीं नहीं, वाइट नहीं लूंगा ना मैं, फिर एक ही लूंगा ना यार, ये वाला पार्ट लूंगा, ये वाला पोर्शन लूंगा अगर काटूंगा तो। फिर मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ डोमेन रियल नंबर थी, अब मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 1 1 बनाने के लिए। तो मेरे पास इनफाइनाइट ऑप्शन है भाई, मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से पाई के गैप में काटता चला जाऊँ, इनफाइनाइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत। लेकिन मैं ये वाला प्रेफर करूँगा, वाइट वाला ये नहीं करूँगा, सारे फॉर्मूले इससे डिराइव्ड है हमारे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये -π/2, ये π/2, ये 1, ये -1, ये किसका ग्राफ है भाई सार्थक बताइए। y = sin x का ग्राफ है। यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, करेक्ट, -π/2 से π/2x है मेरा, यानी कि ये डोमेन हो गया ना मेरा। और आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, आउटपुट तो 1 से -1 ही रहेगा। गलत, -1 से 1, आपने बोला गलत, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को। अब जब मैं इन्वर्स लूँगा इन्वर्स लूँगा तो ये इनपुट बनेगा और ये आउटपुट बनेगा, कोई दिक्कत। अब ये जो आउटपुट बनेगा इसको मैं बोल दूंगा प्रिंसिपल रेंज, क्या बोलूँगा, ध्यान रहेगा, रेंज जो भी हम बात करेंगे उसे प्रिंसिपल रेंज बोल देंगे। हाँ, अब रेंज तो हमारी π/2 से 3π/2 भी बन जाती, लेकिन हम जब ये बनाएंगे तो इसको प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे अब, ठीक है। अब जब इन्वर्स का ग्राफ बनाते हैं हम हमेशा याद रखना, इन्वर्स का ग्राफ बनता है y = x लाइन पे शीशा रख के। क्या बोला मैंने, y = x लाइन पे, बात खत्म, ठीक है। शीशा रखते हैं भाई, वो लीनियर लाइन, लीनियर लाइन, लाइन तो लीनियर ही होती है जनरली, स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा शीशा, है ना। अगर यहाँ शीशा रखा है तो जो ऐसे मुड़ रहा है कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, जो ऐसे मुड़ रहा है वो ऐसे मुड़ जाएगा। तो यानी कि ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व ज़्यादा दे दिया, बनना तो ये ऐसा चाहिए, देख लो भाई ऐसा बनना चाहिए, यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा, ऐसे बन जाएगा, हाँ कि ना। अब मुझे जपनीत बताएगा, सब चुप रहेंगे, ये क्या है जपनीत, जपनीत है बे तू, मैंने बोला, किसने बोला, तूने बोला, क्या बोला भाई, करेक्ट। ये इन दोनों में फर्क क्या हुआ भाई, जपनीत अभी थोड़ी देर पहले बोला था भाई, ये क्या बन जाएगा, इनपुट, और तूने इनपुट तो वही रखा अब भी, तो ये इनवर्स कहाँ हुआ। हैं, ओरिजिन के राइट में -π/2, एक्सिस तो सीधे ही है भाई, ये समझ ध्यान से, y = sin इनवर्स x बोल रहा हूँ मैं इसको। तो मेरा इनपुट क्या है, x है ना, आउटपुट क्या है, y है ना। तो जब मैं इन्वर्स ले रहा हूँ तो ये दोनों जो रेंज है या जो कोडोमेन है वो इनपुट बन जाएगा। अब तो ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होगा, -1 से 1 पे डिफाइन होगा, और आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/2 से π/2। किसी को कोई शक इसमें, इन्वर्स में जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। इन्वर्स का मतलब ये हो गया ना, उल्टा हो गया भाई, क्लियर है। अब ये 0 है ना भाई, 0 से जब बड़ा x होगा मेरा, जब x मेरा >0 होगा, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, घुटने की मालिश करवाया करो। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है का मतलब ऑब्वियस है ना कि 1 तक ही जाएगा यार। तो साइन इनवर्स x आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है यार, ऐसे देख लो ना, इस पे क्या आउटपुट है, करेक्ट, 0 से π/2। देखो दिख नहीं रहा है, 0 से बड़ा है जब मेरा इनपुट, तो बस रहने दे, चुप रहे।
x लेस देन 0 पे कहाँ से, अब बोल दे। 0 से -5/2 गलत। -5/2 यस करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को? युवराज ये देखना 0 से कम पे है, इस वैल्यू, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, नेगेटिव है। ब्रैकेट यहाँ पे मैंने x को इंक्लूड किया है 0, तो 0 पे 0 आएगा, मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। क्लियर, क्लियर है? क्षितिज साइन इनवर्स 1 कितना होगा भाई? और ये तो वैसे भी बता सकते हो, 1 पे कौन से एंगल पे 1 वैल्यू आती है, π/2। पाई में बात करेंगे हम, बड़े बच्चे हैं अब हम। 1 पे क्या आंसर आ रहा है, π/2, यहाँ से भी दिख रहा है तुम्हें। सागर साइन इनवर्स -1, अबे यहाँ से भी तो दिख रहा है, -π/2 हो रहा है। नमन साइन इनवर्स 1/2, यहाँ से नहीं दिख रहा। नहीं वो π/2 पे हाफ कर देंगे ना। गलत। मैं बोलना चाहूंगा π/6। हाँ 30 डिग्री, π/6। साइन इनवर्स -1/2 कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा? वो 0 ही रहेगा यार। क्लियर है? पक्का? इनवर्स के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं? मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू x। इनवर्स के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं? मिरर इमेज अबाउट, ये हमेशा याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है? चलिए फिर से cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos x का ग्राफ फिर ऐसे चला जाएगा, तो साइन का ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, तो मैंने इसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इज y इज इक्वल्स टू cos x 0 से पाई से -1 से 1, ये इसकी डोमेन और रेंज होगी, ये होगी। cos x का ग्राफ याद है? cos x का ग्राफ होता है ऐसा है, ग्राफ से नहीं कराए, स्कूल में तो करवाते ही नहीं है, ट्यूशन में करवाते हैं। ये ग्राफ होता है, साइन का ही ग्राफ है, बस हमने एक्सिस को थोड़ा इधर कर दिया, ये समझ ले बस, ठीक है? अब मैंने इसको यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये बनेगा, कोई दिक्कत? y इज इक्वल्स टू x की लाइन, चल भाई ट्रेस करा दे ग्राफ। हैं ये क्या बोल दिया? ट्रेस का मतलब बताऊं? शीशा लगाना है यहाँ, बना दे चल। हाँ 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, cos, ठीक है? ये बनेगा 1 -1 π/2, ये 0, 4 सा बन जाएगा। कैसे बना किसी को पता है? अच्छा हैं, करते अभी बात। -1 से 1 इंटरचेंज 0 से, ठीक है? प्रिंसिपल रेंज हो गई 0 से पाई, ठीक है? cos इनवर्स 1 कितना हो गया? 1 पे क्या आंसर है? cos इनवर्स 0 कितना हो गया? 0 पे क्या है? cos इनवर्स -1 कितना हो गया? -1 पे क्या आंसर है? cos इनवर्स 1/2 कितना हो गया?
1/2 पाई बाय करेक्ट 1/2 तो पाई/3 पे आता है ना, ऐसे कर लो ठीक है। कोई दिक्कत। अब मेरे को ये बात बताओ, जब x मेरा 0 से बड़ा होगा तो cos x कहाँ से कहाँ तक आंसर देगा? 0 से पाई/2 देगा ना, तो cos इनवर्स x मेरा आउटपुट देगा 0 से पाई/2। अगर मेरा x लेस देन 0 होगा, लेस देन जीरो होगा तो पाई/2 से पाई के बीच में जाएगा आंसर। नहीं समझ आया ना ये पॉइंट? पाई/2 छोटा होता है, पाई छोटा होता है। पाई/2 से पाई जाएगा। किसी ने ब्रैकेट बोला था बीच में। हाँ क्लोज। पाई/2 पे वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 यहाँ पे इंक्लूडिंग इक्वल नहीं है ना, तो मैंने ओपन रखा है। x ग्रेटर देन 0 कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। 1 इंक्लूड हो रहा है, हो रहा होगा क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? हो ही रहा होगा। गुड। तो 1 पे क्या आंसर होता है? cos इनवर्स 1 कितना होता है? तो 0 इंक्लूड होगा। क्लियर? मेरे बाबू 0 से कम वैल्यू है, पाई/2 से ऊपर, पाई/2 से ऊपर, पाई/2 से ऊपर, 1 पे पाई आ गई, 0 पे पाई/2 है, तो 0 से कम होते ही पाई/2 के ऊपर जा रही है ना, तो पाई/2 से पाई आ गया। क्लियर है? पक्का? सोच लो एक बार और। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, साइन इनवर्स x जो है साइन इनवर्स x ये फंक्शन है। सागर जैसे जैसे x बढ़ रहा है साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो रही है? सब चुप रहेंगे, सागर बताएगा। ये क्या पूछ लिए हो? हैं पाई/2 हो रही है। जैसे सार तक जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो रही है? बिल्कुल सही, बढ़ रही है। भाई x यहाँ से -1 से 0 पे गया तो वैल्यू बढ़ती नहीं जा रही? 0 से ऊपर हुआ तो वैल्यू बढ़ती नहीं जा रही? तो यानी कि साइन इनवर्स x कौन सा फंक्शन हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ? सब चुप रहेंगे। जस्सी, ये कौन सा फंक्शन है भाई? कौन सा है? तूने इंक्रीजिंग बोला, डिक्रीजिंग कैसे जस्टिफाई करियो? बिल्कुल सही। जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ, इस पे वैल्यू ये है, इस पे वैल्यू ये है, इस पे वैल्यू और कम हो गई, इस पे और कम हो गई, इस पे और कम हो गई। एक्स बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रही है, तो फंक्शन क्या हुआ? क्लियर है? लिखिए करें। चलो, tan x का ग्राफ क्या होता है? नहीं पता। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अबे ग्राफ। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हालांकि ये फिर ऐसे ही चलता जाएगा। मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको -पाई/2 से पाई/2 में। तो y = tan x का जो ग्राफ बनेगा उसकी डोमेन होगी -पाई/2 से पाई/2 ओपन इंटरवल, और इसका रेंज होगा रियल नंबर। जैसे आपने बताया कि आपने ग्राफ में बताया आप वो कर रहे हो, कैसे करा आपने? क्या ट्रेस कर रहे हो, बना रहे हो? tan x का ग्राफ? हाँ, कैसे बनाया? tan x का ग्राफ बताऊं तेरे को कैसे बनाया? एकदम बेसिक में जाना पड़ेगा। नहीं छोड़ो फिर, कोई बात नहीं। sin x बाय cos x tan x होता है। cos x की वैल्यू पाई/2 पे जब जाता रहेगा तो वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? cos x की बात कर रहा हूँ मैं, कम होगी। डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। sin x की वैल्यू क्या होती है? 0 से पाई/2 जाएगा इंक्रीजिंग। न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, पूरी वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वो किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो वैल्यू जैसे जैसे पाई/2 जाएगा वैल्यू सेम। यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन sin x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में वैल्यू बढ़ेगी। अब क्लियर है? इसमें हम पाई/2 से पाई में तो बढ़ती है।
कोसेक का भी समझा दूंगा फिर। इतना समझ आया? सोच लो एक बार, साइन एक्स कोसेक से समझ आ गया ना? नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ लियो, क्लास के बाद मैं समझा दूंगा। इतना क्लियर है? सर इसमें -5/2 से π/2 को इंक्लूड भी नहीं करोगे? π/2 का -5/2 tan π/2 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना, इसीलिए नहीं कर रहा है इंक्लूड। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पे? sin x का तो एक बन जाए तो क्या इसमें ये ऊपर जा रहा है ऐसे, या नीचे आ जाएगा? ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, बन गया। अरे एक बना ले, दूसरा फिर उसी के साथ ऐसे बढ़ा ओ ले। ज्ञानचंद, तो अभी ये आएंगे तेरे इस पे भी एक बना ले पे। ये दूसरा ऐसे कर दो। क्या हो जाएगा? π/2 माइनस π/2 y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये बन जाएगा रियल टू माइनस π/2 से π/2। ध्यान रहा ये ओपन ब्रैकेट ही होता है। अभी मैंने जवाब दिया था किसी को इसका, शर्त लगा रहा है? दिया था। ठीक है, ये समझ आ गया? ट्रेस समझ आया कैसे हुआ? पक्का करो। अब इस पे मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा। अच्छा चलिए बता दे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अक्षर? करेक्ट। अब मैं इसमें तुमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा, ठीक है, वो सब बाद में करेंगे। अब y इक्वल्स टू कोट एक्स का ग्राफ होता है, ये है 0 से पाई, सॉरी ओपन ब्रैकेट से रियल नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, cos x बाय साइन एक्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लेना। क्या बताऊं? बताऊं? बताइए। चल छोड़। y इक्वल्स टू कोट इनवर्स x, ये बन जाएगा रियल नंबर से 0 से पाई। क्या ग्राफ बने भाई? चलो इस साल तक आप ट्रेस करेंगे। बता, ये ऊपर वाले को ट्रेस कर। ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे है? नहीं नहीं ग्राफ वगैरह आएगा पेपर में बनाना भाई, टाइम पास तो नहीं कर रहे यार हम। आ सकता है पेपर बना देना। ये ऐसा है, तो ये ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं होगा। ये बनेगा भाई ग्राफ, देख लो, ट्रेस किया तुम्हारे सामने। उसका ट्रेस वहां कैसे आ रहा है? अबे भाई कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो वो ऐसे ही तो जाएगी। हाँ, ये ऊपर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ही तो आएगा। अबे प्लेन मिरर है भाई, जिसको तुम्हारे घर में कोई छोटा सा मिरर होगा लगा के देख लेना। ठीक है भाई? पेपर में लेके जा सकते हैं? नहीं जी। ठीक है जी, अब इसमें तो अच्छा ये क्या है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं है? ठीक, ये ऐसे जा रहा है, ये शीशा है तो ये ऐसे ही तो जाएगा यहाँ पे। इन्वर्ट नहीं होगा अगर शीशा है। और ये ऐसे जाएगा। कैसे किया? ये शीशा है, ये ऐसे जा रहा है अगर, तो ये ऐसे ही तो जाएगा। नहीं समझ आया? अबे गंजेड़ियो सुनो, अगर ये ऐसे जा रहा है तो शीशे में क्या दिखेगा तेरे को? यहाँ ऐसे 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 कैसे? यही दिखेगा, है ना? तो जब ये ऐसे ही जा रहा है तो ऐसे ही नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ। अबे पीओवी कहाँ से आ गए यहाँ? ये तो प्लेन मिरर है भाई, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही नहीं प्लेन मिरर में। क्या बात है? अबे भाई
तुम्हें पता शीशे का बस बाल ही बनाइयो शीशों में तू, लॉजिक मत देखियो। पर उसको हटा दो, Minus उससे pi और by confusion हो गई है। हाँ, जोकर करता है भाई वो। दिस इज, अबे ओए सुन लो, दिस इज y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x r माइनस -1 से 1 से -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल होगा, -0 होगा। बाय द वे इस चीज़ को ना ये भी लिख सकते हैं -∞ से -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 से इन्फिनिटी ओपन, ये भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। सेक एक्स का ग्राफ क्या बनेगा भाई लोग? कॉस एक्स का ये होता है, ये होता है ना। सेक एक्स का क्या बनेगा? वही जैसे साइन कोसेक का बन रहा था, साइन बना के मैंने पहाड़ उल्टे कर दिए थे, यहाँ पे भी वही कर दिया भाई। ठीक है, अब जैसे कट भाई यहाँ मार दे तू। ठीक है, तो तेरे पास जो कर्व बनेगा वो ये बनेगा, ये और ये। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है। इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, हाँ कि ना? तो y इज इक्वल्स टू सेक एक्स आपका 0 से पाई -π/2 से रियल नंबर -1 से 1 तक है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने डोमेन, π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होगा ना। सेक एक्स 1/cos x, cos x cos π/2 0 होता है, π/2 एलिमिनेट होगा। ये ग्राफ बनेगा, 1 मिनट। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। पक्का? ये है y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, ये रियल नंबर -1 से 1 से लेके 0 से पाई -π/2 प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई -π/2। ठीक है, इतना देखो, फिर आगे बात करते हैं। बातें नहीं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है भाई? साइन इनवर्स x में x वैल्यू होगी कि एंगल होगा? वैल्यू होगी। डोमेन इसकी सेम, इसकी क्या होती है याद किस? अरे नाइस, ये इसकी क्या होती है? रियल नंबर -1 से 1, इसकी भी सेम। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल भी बोलना है। ठीक है, इसका हो गया 0 से पाई, इसका हो गया -π/2 से π/2, बट ओपन। आंसर इस रेंज में लाई करेगा हमेशा। कॉस इनवर्स ऑफ कुछ भी बोलेगा तू, वो इसके बीच में लाई करेगा हमेशा। कॉट इनवर्स की हो जाएगी 0 से पाई बट ओपन। सेक इनवर्स की हो जाएगी 0 से पाई क्लोज्ड, बट क्या माइनस होगा भाई? π/2। इसमें हो जाएगी -π/2 से π/2, बट 0 एलिमिनेट होगा। और ये सब आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक चलो। मैं अबे रहने दे, जिंट के बारे में मैं बता देता हूँ। जिंट क्या करता है भाई? जिंट के अंदर 1.1 है,
तो वो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। पता है ये तो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की बजाय मेरे को ये बोलना चाहिए था उस नंबर से पहले, लेफ्ट तो यानी कि जस्ट लेफ्ट वाला। तो 1.9 का जिंट कितना हो गया, ठीक है, 1 का अच्छा 1 का क्या हो गया, -1.2 क्षितिज, करेक्ट, क्लियर, ओके। अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ जिंट ऑफ x लेस देन 1 है, जिंट ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, इंफिनिटी से 1 से इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, हाँ वही वही बोल रहा है ना। हाथ हटा ले, गलत, तू बता अब। और नेगेटिव इन्फिनिटी 0 से 1 0 अक्षरा, सर बीच में जितने भी होल वो इंटीजर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ है नहीं जाता अरे इन्फिनिटी से खाली माइनस इन्फिनिटी ये वाला ब्रैकेट खाली माइनस अरे इन्फिनिटी वन होगा ना सिर्फ 1 ही होगा। माइनस इन्फिनिटी सर आपने इन्फिनिटी तक ये माइनस इंफिनिटी कुछ है ना। हाँ माइनस इंफिनिटी से एक सेकंड सर पैनिक क्रिएट हो रहा है किसी और को देखो। माइनस सर क्या है माइनस से इन्फिनिटी से लेकर Minus इन्फिनिटी बीच में माइनस इन्फिनिटी से 2 तक साइन ही चेंज कर 2 से जस्ट पहले क्या होता है, हैं 1.9 1.999 समथिंग होगा ना, 1.999 समथिंग का जिंट क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा है ना। वहां पे इक्वल टू का ही डाला था आपने इक्वल टू का डाला हाँ डाला था, मैंने हटा दिया। क्या? तो क्वेश्चन ही तो मैंने ये थोड़ी बोला था यहाँ पे क्या आना, मैं तो ये बोला था इनइक्वालिटी क्या होगी। सर वहां पे फिर 1.9 आना चाहिए तो गलत बात और चल चल ऐसे थोड़ी होता। गलत बात कभी नहीं है 2 कैसा है? 2 कैसे है मैं बताता हूँ। जिंट जिंट जो है वो तेरा 1 हो सकता है 1 से कम। 1 कब होगा, जब या तो x 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 नहीं है। बात समझ आई। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 कर दूं तो x is less than 1 लेस देन इक्वल टू 0 x belongs to होगा ना, x is less than 1 हो जाएगा। x लेस देन 1 मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा है x। 0.9 ले ले, 0.9 का जिंट इज सेटिस्फाई हो रहा है ना भाई। 1 तो हो ही नहीं सकता ना, तो इक्वल टू 1 हटा दिया मैंने। जिंट समझ आ गया पक्का। अच्छा वो नहीं करना तेरे साथ। y क्या है, cos इनवर्स जिंट ऑफ x। अब सब चुप, सिर्फ तू जवाब देगा। तेरे बस की नहीं, अब इधर ही देख। cos इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाती है, करेक्ट, -1 से 1 तक जाती है। तो cos इनवर्स के अंदर ये है ना अभी, तो जिंट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक होगा, सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करना है भाई तूने। अब ये सॉल्व करने का कुछ क्राइटेरिया तो मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें। अब जस्सी x का बता कहाँ से क्या तक होगा। लेस देन -2 आ जाएगा जिंट x अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो x लेस देन 2 होना चाहिए। हर गुण इतना क्लियर है या नहीं। तो उधर यहाँ क्या आना चाहिए, उससे -2 से 0 -1 डालेगा तो -1 आएगा। -1 के लेफ्ट में डालेगा तो -2 पे पहुंच जाएगा। तो -1 के लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए तेरा, वही रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। दिस इज द डोमेन, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से 2 ओपन, ये क्लोज हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ, बोलो भाई। सर इसको आप less than equal to 1 भी तो लिख सकते लेस देन इक्वल टू 1 में 1 से 2 नॉट इंक्लूडेड के बीच की सारी वैल्यूज हट जाएंगी। क्लियर है।
अनन्या सोच ले एक बार और। माइनस में इक्वल सेम ही रहेगा, अगर प्लस में तो फिर चेंज। यार देख ऐसे तो रट सकता है पर रट मत, वैल्यू डाल के देखा कर। अगर -2 होता तो अगर यहाँ पे -2 होता तो -2 तो आएगा ही आएगा, -2 के राइट में कोई वैल्यू रखेगा तो वो -2 पे पहुंच जाएगी, -2 के लेफ्ट पे रखते ही वो -3 पे पहुंच रही है तो -2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दे। ये 1 से माइनस में कैसे नहीं होता है? कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है? कॉस इनवर्स के अंदर जो भी चीज होगी वो तेरे को कहाँ से कहाँ के बीच में वैल्यू देनी चाहिए कॉस इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए, तो डोमेन के अंदर ही रख दिया मैंने उस फंक्शन को, खत्म। ये कैसे आया? अरे वही तो इसको समझाया अभी, दोबारा समझाऊं? जिन टेक्स -1 हो सकता है या -1 से बड़ा हो सकता है तो -1 पकड़ ले भाई। -1 के इधर तुम्हारा राइट हो गया ना, कोई नंबर ले -0.9, उसका जिंटिस -1, -1 के राइट में ले उसका जिंटिस -2, तो कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा उसको? ठीक है, अब रटवाने को मैं तुम्हें रटवा सकता हूँ के की टर्म्स में लिखवा के, पर वो भी रटेगा फिर तुम, इसलिए लॉजिक पे चलो। इतना क्लियर है? अब मुझे ये बताओ x तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है भाई, मेरा जिन टेक्स क्या क्या वैल्यू लेगा तो बता। -1 0, बस 2 तो ले ही नहीं सकता। अब कॉस इनवर्स जिन टेक्स क्या क्या लेगा नमन? बहुत इजी है यार अब तो। चुप, गलत। दक्ष सुना करना क्या क्या करता रहता है क्लास में। नमन, दक्ष, क्षितिज, गलत। अबे गंजेड़ी, कोस इनवर्स नहीं दिख रहा तुझे? तो होता आपने खुद ही लिख दिया था पहले। हे जिनटेक्स -1 0 1 हो रहा है तो कॉस इनवर्स के अंदर जिनटेक्स आएगा तो यही आएगा। कॉस इनवर्स -1 क्या होता है जल्दी बता। हाँ पाई। कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 1, दिस इज द रेंज। खत्म। क्लियर है? ठीक है, सिग्नम फंक्शन देख लो भाई। एस जी एन एक्स लिखते हैं, इसका मतलब होता है सिग्नम फंक्शन। ये आपके 3 आउटपुट ही देता है, 1 0 -1। -1 कब देता है? जब सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू जाती है, जो सिग्नम के अंदर भी x है, तो x < 0 पे ये -1 आउटपुट दे देगा। मतलब मैं बोलूँ सिग्नम ऑफ -10 -1, सिग्नम ऑफ -0.1 -1। अगर x 0 होगा तो 0 आंसर देगा, अगर x > 0 होगा तो 1 आंसर देगा। दिस इज ऑल अबाउट सिग्नम x। ठीक है, जपनीत सिग्नम ऑफ x² + 1 क्या है? सब चुप। जपनीत, ये मैंने करवाया था सिग्नम में, किसी को याद है? हाँ सबको याद। चुप। जपनीत कैसे? करेक्ट। x² + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज 1। क्लियर? पक्का? इरेज कर दूं या लिखना है? लिखो भाई जल्दी। हरगुन, यहाँ पे x को कुछ डालने पे कोई दिक्कत है भाई? तो रेंज क्या है? गधों के पीछे आदमी गधा ही बनता है। डोमेन बताना क्या? करेक्ट। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? मैंने डोमेन बोला तो डोमेन की बात। घुटने की मालिश करनी। सर गलत बात है सर। गलत नहीं यार, मैंने डोमेन पूछ के रेंज बोला, तूने आर बोल दिया बिना सुने। मैंने डोमेन ही बताया था। अब एक बार बताओ, डोमेन आर क्यों आया है? क्यों आया है? सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि मैं आर एक्स को कुछ भी डालूंगा, सिग्नम -1 0 और 1 आउटपुट देगा। और कॉट इनवर्स के अंदर क्या जा सकता है? चेक कर।
ऑल रियल, कुछ भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सिग्नम एक्स की जगह एक्स भी होता तब भी आर होता ना यार, क्लियर। अब इसकी रेंज की बात करनी है भाई, आर इनपुट जाएगा तो सिग्नम एक्स आउटपुट क्या देगा, -1 0 और 1, तो कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 1, ये आंसर आएगा। यानी कि π/4, 0 किस पे आता है, हाँ जीरो भी है। नहीं π/2 पे आता है। नहीं वो tan पे होता है। ये रेंज हो गई, ठीक है, ओके, कोई बड़ा इशू तो नहीं है। डाउट है, अगर यही सिग्नल जो है वो सेक या फिर कॉसेक इनवर्स में क्या तो, क्योंकि उसके तो डोमेन का ही तो 0 वाला माइनस करेगा तू, डोमेन में कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। ये आ गया ना, दिख तो दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि -1 और 1 को निकाल वैल्यूज कैसे आई, 0 किस पे आता है कॉट, π/2 पे, तो π/2 लिख दिया। 1 किस पे आता है, π/4 पे, π/4 लिख दिया। -1 किस पे आता है, 3/4 पे, 3/4। इनवर्स के अंदर वैल्यू जाएगी तो एंगल आएगा, वो वैल्यू किस पे आ रही है वो देख ले। यही तो है इनवर्स, ये बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है जैसी। सर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी रेंज में तो 0 पाए लिखा है, 0 से पाई लिखा है, ये 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहे सारे, बस सर तो पाई कब होता है? ठीक है, बीच में या 0 और कॉट इनवर्स की होती है 0 से पाई ओपन में, तो ये 0 और पाई नहीं देगा, उसके बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है सार्थक, ठीक है भाई। सर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम -1 और 1 को एक्सक्लूड कर -1 और 1 ओपन ब्रैकेट है, एक्सक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा वो। सी पार्ट में देखना, ये है e की पावर x कहाँ से कहाँ तक हो सकती है अनन्या, e की पावर x कहाँ से कहाँ तक होगी इसके अकॉर्डिंग, गलत गलत, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जो भी होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अभी हमने कॉस इनवर्स में भी ये किया, ठीक है भाई दक्ष। अब e की पावर x जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब ये होता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। अब ये हमेशा पॉजिटिव है ना e की पावर x, तो e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्स। तुम 2.71 छोड़ो 2 ले लो, 2 की पावर x है, x 1 डालूंगा 2, 2 डालूंगा 4, बड़ा नंबर करता जाऊंगा, पॉजिटिव बन गया। x की वैल्यू डाल तू -10, 2 की पावर -10 इज 1/2 की पावर 10, पॉजिटिव ही तो रहा। 2 की पावर -∞ डाल ले तो 1/2 की पावर ∞, अब भी तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। अब ये चीज़ की बात है, यानी कि इस केस में x बिलोंग्स टू r हो गया, कुछ भी डाल लूंगा भाई ये तो ट्रू है। e की पावर x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, पक्का। ये हमेशा किससे बड़ी होगी, 0 से, कोई दिक्कत, पक्का। अब यहाँ पे